ओलिगोस्पर्मिया, अज़ूस्पर्मिया बीमारियों की वजह से भी जो मेल पार्टनर्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम आती है और जिसकी वजह से उनकी वाइफ्स को जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। आखिर ये बीमारी क्या है और इसके साथ ऐसी कौन सी बीमारियां होती है जो कि एक पुरुष को अफेक्ट करती है, उसके स्पर्म को अफेक्ट करती है और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने देती। तो चलो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि मेल इनफर्टिलिटी के ऐसे कौन से कारण होते हैं जिससे उनकी फर्टिलिटी अफेक्ट होती है और जो कि आपको पता नहीं होती, और ज़्यादातर वाइफ्स का ही ट्रीटमेंट सालों साल चलता रहता है और जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। आजकल के टाइम में हर 10 कपल में से 3-4 लोगों को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती ही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि ये सिर्फ़ औरतों की वजह से नहीं होती, मेल्स की वजह से भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होती है। तो सबसे पहला कॉज़ क्या होता है? लो स्पर्म काउंट, यानी कि इसको हम मेडिकल टर्म में ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। ये सबसे कॉमन कॉज़ होता है जहाँ पर जो आपका स्पर्म काउंट है, यानी वीर्य का जो काउंट होता है वो लो होता है। नॉर्मली जो एक इजैकुलेशन होता है इसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, लेकिन अगर ये स्पर्म कम प्रोड्यूस हो रहे हैं तो फर्टिलाइज़ेशन के चांस जो है, भ्रूण बनने के चांस जो है, प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। सेकेंड होता है पुअर स्पर्म मोटिलिटी, इसको हम मेडिकल टर्म में एस्थेनोजूसपर्मिया बोलते हैं। ठीक है, आपके स्पर्म कितनी तेज़ी से स्विम कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर स्पर्म एक्टिव है और हेल्दी मूवमेंट के साथ जो है अंडे तक पहुंच नहीं पा रहा है तो कॉन्सेप्शन भी मुश्किल हो जाता है। तीसरा और बड़ा कारण ये होता है कि अगर आपके वीर्य का शेप और स्ट्रक्चर जो है वो सही नहीं है या फिर अबनॉर्मल शेप है, जैसे कि हेड उसका या फिर उसका टेल जो है वो डिफेक्टिव है, तो उसकी वजह से भी एग फर्टिलाइज करने में जो है प्रॉब्लम आ जाती है, फर्टिलाइजेशन फेल हो जाता है। फोर्थ प्रॉब्लम होती है हार्मोनल इम्बैलेंस। टेस्टोस्टेरोन और दूसरे हार्मोन्स भी होते हैं जो कि अगर इम्बैलेंस होते हैं तो ये भी डायरेक्टली स्पर्म की प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, और ये इम्बैलेंस जो है स्ट्रेस की वजह से, ओबेसिटी की वजह से या फिर आपके ग्लैंड्स में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से हो सकती है। नेक्स्ट फैक्टर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफस्टाइल फैक्टर। इसके अंदर स्मोकिंग आती है, अल्कोहल आती है। अगर आप कोई मेडिसिन या ड्रग्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, या फिर मोटापा है, या फिर अगर आपका सेडेंटरी लाइफ है, बिल्कुल एक्सर्शन आपके लाइफ में नहीं है, इस वजह से भी स्पर्म की क्वालिटी को जो है एकदम ड्रास्टिकली जो है अफेक्ट करता है। इसके साथ जो है बहुत ज़्यादा हीट का एक्सपोजर, जैसे अगर आप टाइट अंडरवियर्स पहनते हो या फिर अगर आपको लैपटॉप का काम है और लैपटॉप आप अपने जो है गोदी में रखकर काम करते हो, इसकी वजह से स्पर्म की मोटिलिटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज होता है मेडिकल कंडीशन। इसमें टेस्टिकल्स की जो वेन्स रहती है, नसें रहती है, उसकी स्वेलिंग हो जाती है। इसके अलावा जो है मम्प्स होता है, डायबिटीज़ होता है या थायराइड डिसऑर्डर होता है। अगर ये सब प्रॉब्लम है तभी भी मेल इनफर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और इसी की वजह से जो है इनफर्टिलिटी होती है। तो ये थे कुछ कॉजेज़ जो कि मेल इनफर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी आज की वीडियो? अगर आपको थोड़ी-सी भी हेल्पफुल लगी होंगी और आपको कुछ नया सीखने या जानने को मिला होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी ज़रूर करें।